खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे फिर से उपस्थित हुआ हूं और अगर यूँ कह लिया जाए कि फिर से शुरू हो गया घमासान, क्योंकि फिर यहाँ आना शुरू हुआ किसानों का। तो किसान और घमासान ये दोनों चल रहा है, यानी सरकार और किसानों के बीच में जो लंबा 7 महीने का द्वंद्व युद्ध चल रहा है, वो किसान कई तरीके की अफवाहें आ रही थी कि किसानों का यहाँ से जत्था सिमट चुका है, किसान यहाँ से जा चुके हैं, कुछ गिने चुने ही किसान रह चुके हैं। लेकिन मैं आज फिर से उन्हें बता देना चाहूँगा कि किसानों का हौसला न टूटा है, न हौसला पस्त हुआ है। आज भी किसान उसी हौसले पे, उसी इरादे पे, उसी पे आज हर बॉर्डरों पे उपस्थित है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो और टिकरी बॉर्डर हो और सिंघू बॉर्डर जैसे जगहों पे तमाम जत्थे ट्रैक्टर ट्रालियों से भरकर गांव से उनके किसान यूनियन के अध्यक्ष और वहाँ के नेता के माध्यम से चले आ रहे हैं। आज सुबह से जो जत्था चल रहा है, पूरे हर जगह रोडों पे जाम लगा हुआ है किसानों का आने का सिलसिला जुला। किसानों का आज 7 महीने पूरा होने के उपरांत उन किसानों का कहना है कि आज राज्यपाल से उनका ज्ञापन होगा, प्रदेश के हर राज्यपाल से उनका ज्ञापन दे करके राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा और राष्ट्रपति से केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डाल करके किसानों के जो 7 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 7 महीने से सारी आपदाओं को झेल रहे हैं, उन पर विचार करने के लिए सरकार पे दबाव बनाया जाए और राष्ट्रपति के माध्यम से उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। किसानों का यहाँ आने का और करने का मतलब यही है। बाकी आंदोलन चल रहा है और आगे भी आंदोलन चलता रहेगा। आज इसी मुद्दे पर मैं उपस्थित हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जगनाथ जी बैठे हैं। इनसे मैं आज बात करूँगा कि क्या है आगे की रणनीति, अब तक क्या हुआ और अब आंदोलन को किस नज़रिए से देखा जाए और क्या आप देखना चाह रहे हैं। इस सारे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा बात करेंगे। तो आइए हम अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अध्यक्ष जी नमस्कार। जिस तरीके से किसान आंदोलन को 7 महीने बीत चुके हैं, सरकार बैकफुट पे आने का नाम नहीं ले रही, लेकिन किसानों के हर आपदाओं को झेलते झेलते किसान आज यहाँ तक आ चुके हैं। इससे तमाम तरह की अफवाहें भी हुई कि इस तरह की किसान का जत्था समझ गया, चला गया, खत्म हो गया। लेकिन आज जिस तरीके से हुजूम चल रहा है सारी प्रदेश से आती है, तो क्या आप कह रहे हैं, सरकार को क्या दिखाना चाह रहे हैं आज की ये बच्चे जो हमारे आ रहे हैं, हाँ जी, क्या डलवाना बस ये बता दो। ये इसलिए आ रहे हैं कि ये बहुत लंबा समय हुआ है, कोरोना का भी काल है। लोगों ने बार बार कोविड की गाइडलाइन का हवाला दिया, सरकार ने भी बदनाम करने का प्रयास किया, पंचायत के चुनाव भी थे, कृषि का भी काम था, सारे मुद्दे। इस वजह से हमने किसानों को कोरोना से ज़्यादा अब क्योंकि यहाँ पर सारे काम निपट गए, केवल आंदोलन का विषय रह गया। गाँव में आंदोलन के प्रति लोगों में लगाव ज़्यादा है, किसान के ऊपर गुस्सा ज़्यादा है। वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आना चाहता है, लेकिन वो संख्या बल को भी रोटेट करना है, यहाँ पर बढ़ने का। तो इसके हिसाब से चरणबद्ध तरीके से यात्राएँ रखी हैं। कानपुर मुजफ्फरनगर की जो यात्रा थी, ये आंशिक यात्रा थी, पूरी ताकत से दोनों जिले नहीं थे। इनको फिर दोबारा बुलाया जाएगा। इसी तरह से एक हर रोड से एक यात्रा निकलेगी। किसानों का भी पार्टिसिपेशन होता रहेगा और उनका गुस्सा भी कम होता रहेगा। सरकार के ऊपर गुस्सा ज़्यादा है किसानों का। तो ये सब एक योजना बनाई गई है कि आंदोलन भी चले, खेती का भी काम होता रहे और कोविड का भी काम हो। आज इस तरीके से आप लोगों की मुहिम है कि एक प्रदेश में राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाए और ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति तक ज्ञापन दिया जाए। कई जगह राष्ट्रपति को देने की भी बात चल रही है। तो क्या राष्ट्रपति से तो पहले भी संविधान में लागू, तो क्या इससे केंद्र सरकार पर दबाव कर पाना संभव है? अब केंद्र सरकार पे क्या दबाव बनाए? ये आपने सरकार कहीं हो तो उस पर दबाव बनाया जाए। सरकार तो है नहीं, ये तो उद्योगपति सरकार को चला जो पर्दे के पीछे रहते हैं। इतना ज़रूर है कि सरकार को रास्ते में लाने के लिए, सरकार को किसानों के मुद्दे पर लाने के लिए इस तरह के आयोजन करते रहेंगे, क्योंकि आंदोलन लंबा चलना है। किसानों में ऊर्जा बनी रहे, आंदोलन में भी ताकत बनी रहे, सारी चीज़ों का पालन करके चलना। आज एमपी में कई किसान यूनियन के नेताओं को नजरबंद कर दी गई है।
वो हमारे लोगों को गवर्नर हाउस से हटा दिया उन्होंने, कह रहे क्या गवर्नर नहीं मिलेंगे, जैसे मेधा पाटिल जैसे लोग और वो वाला इन लोगों को नज़रबंद कर दिया गया। तो इनको नज़रबंद करके क्या सरकार जताना चाहती है? देखिए, नज़रबंद कर देने से कुछ होगा नहीं। नज़रबंदी को भी मैं एक आंदोलन का हिस्सा मानता हूँ। अगर हमारे साथी गवर्नर हाउस तक जाना चाह रहे थे, उनको बीच में रोका जाता है, बैठाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, नज़रबंद किया जाता है, ये सारी चीज़ें एक आंदोलन का हिस्सा होती हैं। तो हमारा आंदोलन सफल हो गया। सरकार इतनी परेशान हो गई कि मेधा पाटकर जैसी विश्वविख्यात हमारी समाज सेविका और महिला है, नाम कहीं नज़रबंद किया जाता है। राज्यपाल से मिलना क्या अपराध है क्या? भाई ये तो अच्छे काम करते नहीं, इसलिए राज्यपालों से मिल नहीं सकते। अगर जनता राज्यपाल से अपनी बात कहने जा रही है, राज्यपाल महोदय के माध्यम से महामहिम को अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि आप संज्ञान लें, ये सरकार किसानों को इग्नोर कर रही है, अपमानित कर रही है, लांछन लगा रही है, आरोप लगा रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करना है, आप संज्ञान लें और सरकार को निर्देशित करें, सरकार को समझाएं कि किसानों को कोई राजनीतिक दल के मेंबर नहीं है, उनकी बात को सुने, कानून वापस करें और MSP पे कानून बनाएं। ये हम लोग चाहते हैं। आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ट्वीट आया दोपहर में। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि मैं किसानों से बात करने के लिए फिर से तैयार है, सरकार बात करने के लिए तैयार है, किसान एक समय निर्धारित करें और जगह निर्धारित करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं, कोई न कोई फैसला, कोई न कोई हल निकाला जाएगा, इसके लिए हम सरकार तैयार है। देखिए, नरेंद्र तोमर जी का जो ट्वीट आया है, जिस मंशा से उन्होंने ट्वीट किया वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर बताते हैं कि किसान भी बात करने के लिए खुले मन से तैयार है, बगैर शर्त बात करने के लिए तैयार है। और हम तो इतने पारदर्शी तरीके से बात करना चाहते हैं कि जहाँ पर भी बात हो उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए, पूरी दुनिया देखे और किसानों का पक्ष क्या है, सरकार का पक्ष क्या है, इसका उसको ध्यान है। तो नरेंद्र तोमर जी को ट्वीट करना पड़ेगा। 22 जनवरी से वार्ता है, कुछ अधिकार भी ले लें तो पोस्ट में नहीं करते रहेंगे, हमारी बात वहाँ वहाँ की बात नहीं। तो फिर ताकतवर कोई व्यक्ति बैठे वार्ता, क्योंकि वार्ता होगी बगैर शर्त लगा कर वार्ता होगी, किसी सूरत में वार्ता होगी। शर्त लगा करके वार्ता थोड़ी है, वो तो ये हो गई कि पंच फैसला सराखों पर पन्ना लगा होगा, ये कौन सी बात है? बगैर शर्त वार्ता करने के लिए आए, सरकार है, सरकार की तरह काम करे, एजेंसी की तरह काम न करे। वार्ता तो 11 बार हो चुकी है और फैसला जो है एलबेलाज वहीं पे है। जो किसान चाह रहे हैं उस मुद्दे पर सरकार बात ही नहीं करना चाह रही है और ना ही उसका विकल्प निकाल रही है। तो अब आगे जो बात करना चाह रही है किसानों के साथ, तो क्या लगता है कि वो इस मुद्दे पे बात करेगी कि तो जो तीनों कानून को वापस ले ले और MSP पे कानून गारंटी दे दे? क्या लगता है आपको इस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर? इस पूरे वार्ता का मूल आधार तो 11 दौर की वार्ता ही है। पहले समय से जो हम लोग यहाँ दिल्ली आए तो उन्होंने कहा कि गंगा जल की तरफ पवित्र है हमारा कानून, उसको बदलेंगे नहीं। तो जब 11 दौर की वार्ता हुई तो 1 दर्जन से ज़्यादा संशोधन खुद करने को तैयार, होल्ड करने को तैयार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, सब कुछ हुआ। तो इनका वार्ता बंद करना एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है। अधिकारियों ने समझाया होगा, क्योंकि जो तो कुछ जानते नहीं है, अधिकारी ही समझाते हैं। अधिकारियों ने समझाया होगा कि वार्ता के टेबल पर बैठे रहोगे तो कानूनों की धज्जी उड़ जाएंगी, मुँह दिखाने काबिल नहीं बचोगे, इसलिए वार्ता के टेबल से भाग गए। अब ये वार्ता करने से शर्मा भी रहे हों, डर भी रहे हों, इसलिए कहीं ट्वीट करते, कहीं कुछ करते। भाई जिस तरीके से आपने वार्ता शुरू की, एक आपका बुलावा आता है, आप जगह देते हैं, समय देते हैं, दिन देते हैं, हम उस पर पहुँचते हैं। जो प्रक्रिया आप 11 बार 12 बार अपना अब नई तरीके से कि हम बताएं कि कहाँ हो, हम बता रहे आज़ाद सिंह बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, करने बार आएंगे नहीं आएंगे, एक हम चाहते भी नहीं। सरकार की मर्यादा बनी रहे, सरकार अपने सिस्टम में काम करे। फिर कहना चाहता हूँ कि एजेंसी की तरह काम न करे, सरकार की तरह काम करे, हमें पुराने तरीके से इन्विटेशन दें, हमारे लीडर जाएंगे, वार्ता करेंगे। तो एक दिन पहले एक अफवाह आई थी, वो सीधे यागवन जी के ऊपर लगाई गई थी। यागवन जी आगामी विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके की रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या विधानसभा की रणनीति को देख करके आप चुनाव से कुछ इंटरेस्ट है या चुनाव में कुछ भागीदारी आपकी बनती है या लेना चाहते हैं? इस तरीके के आरोप आपने लग रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? यानी चुनाव लड़ने की, विधानसभा के चुनाव के नाम ले रहे हैं। हाँ, अरे कुछ हमने सोशल मीडिया पर ही आप, तो इसलिए हम बात करना चाहेंगे। किसके बदल से कोई किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम? हाँ, मीडिया में था, आपसे कोई आपका कोई वर्जन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये यागवन जी हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में अपनी भूमिका लगाने के लिए उस तरीके की रणनीति तैयार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
हम लोगों की कोई भूमिका न कोई तैयारी है। ये सोशल मीडिया की मनगढ़ंत मीडिया की कहानियाँ हैं जो लगातार करते रहते हैं। आज ही एक नई बात उछाल दी, राकेश टिकैत जी को गिरफ्तार कर दिया, ये बात उछाली गई। ये धीरे धीरे कुछ समझना चाह रहे हैं कि क्या एक्शन और क्या रिएक्शन होगा। ऐसा रिएक्शन हुआ है थोड़े से उछाले जो परेशान। तो इस तरह की सबूफे उछालते रहते हैं, करते रहते, कोई बड़ी बात नहीं। सिरे से खारिज, बिल्कुल सिरे से खारिज, कोई मंशा नहीं आंदोलनकारी एक सवाल और पूछूंगा कि क्या लगता है कि ये जो चुनाव है इस पे किसानों का जिस तरीके से आक्रोश है, इस चुनाव पे क्या पश्चिम बंगाल की तरह उस पर भी प्रभाव पड़ेगा? सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगा से पश्चिम बंगाल दिखा दिया। गाँव वाले कह तो रहे हैं कि ऐसा भाई गाँव वालों की तैयारी है, सभी की बात है, दूसरे को नहीं कहा जा सकता। गाँव के लोगों एक छोटा सा सवाल कि इस आज आंदोलन है, तो आज इस आंदोलन के ग्रुप में आपकी अगली रणनीति क्या है? छोटा सा सवाल। अच्छा, अगली रणनीति आंदोलन ही करना है हमारा। शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, जब तक सरकार चाहेगी तब तक आंदोलन करेंगे। 3 कानून वापसी और MSP कानून नहीं बनेगा तब तक आंदोलन कैसे करेंगे? ये इस आंदोलन का केवल ये है कि जब तक वापसी नहीं होगी तब तक ये एकमात्र अंतिम यही बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष यागवन जी ने अपनी खुली बात बिल्कुल बेबाक तरीके से रखा कि ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सरकार बैठ के बात नहीं करती और उनका समाधान नहीं करती, तब तक इस आंदोलन को हम यूँ ही जारी रहेंगे। चाहे लाख सितम आए, हम इस आंदोलन को नहीं खत्म होने देंगे। आखिरकार सरकार को विवश होकर के हम किसानों के साथ और न्याय करना ही पड़ेगा और वो करके ही रहेंगे। इस बड़ी खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, जय हिंद।